हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोगों ने जो है इससे पहले की जो क्लास थी, आप देखेंगे कि भौगोलिक परिचय हुआ, भारत का नामकरण हुआ, इसके अलावा अक्षांश और देशांतर रेखाएं हुई। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि भारत में जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं और समुद्री सीमाएं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे भारत का भौगोलिक परिचय में ही भारत की सीमाएं, जो भारत की सीमाएं हैं, यदि उसकी हम लोग बात करें तो भारत में जो सीमाएं हैं वो दो तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? एक होती हैं जलीय सीमाएं और एक होती हैं स्थलीय सीमाएं। ये देखिएगा, जलीय सीमा और एक होता है आपका स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं जो जलीय सीमा है वो 9 राज्य, मतलब हमारे जो 9 राज्य हैं उनसे अलग करते हैं। स्थलीय सीमा 9 राज्यों को अलग करता है। और वहीं हम लोग बात करें कि 9 राज्य आपका जो स्थलीय जलीय सीमा से अलग करता है, और वहीं स्थलीय सीमा की बात करें तो 16 राज्य एवं 2 संघ राज्य। 2 संघ राज्य, इसका मतलब है कि संघ राज्य जो आपका 2 संघ शासित प्रदेश और 16 राज्य स्थलीय सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और जलीय सीमा को 9 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से जलीय सीमा को अलग किया जा रहा है, कौन कौन से राज्य हैं। तो आपका गुजरात है जलीय सीमा में, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 तो हो जाएंगे आपका पश्चिम में। इसका मतलब है कि पश्चिम तट पर। ठीक। और फिर इसके बाद 4 हो जाएंगे आपका पूर्वी तट पर। अच्छा, पूर्वी तट पे कौन 4 हो जाएंगे उसको देख लीजिएगा। जैसे आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका मतलब है कि ये सभी जो है, यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये सभी 4 पूर्वी तट हैं जो कि बंगाल खाड़ी में हैं। और ये जो 5 हैं पश्चिम तट, ये कहाँ पे हैं? ये आपका अरब सागर में है। ये देखिएगा कहाँ पे है? अरब सागर में। और ये क्या हो जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं भारत के वर्तमान सामरिक विवादित मुद्दे। अच्छा, विवादित मुद्दे भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि भारत में जो विवादित मुद्दे कौन कौन से रहे हैं। जैसे कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर लगातार चल रहा है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि डोकलाम को लेकर चल रहा है। उधर जो है चाइना बॉर्डर पे आपका जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लेकर जो विवाद चल रहा है। इधर भारत और नेपाल के बीच में काली नदी और जो है इसको लेकर विवाद चल रहा है। बांग्लादेश में भी कुछ स्थानों पर था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन ने इसे बदल दिया, मतलब आपस में भूमि स्थानांतरण हो गए। तो इस तरह से जो हमारे विवाद रहे हैं उसको हम लोग देखें तो वो भी पॉइंट आपको पढ़ना होगा। यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत में स्थलीय सीमा, इसका मतलब है स्थलीय सीमा कितने देशों को, अभी पेट में ये क्वेश्चन आया था कि स्थलीय सीमा कुल कितने देशों को स्पर्श कर रही थी। तो स्थलीय सीमा जो है कुल 7 देशों को स्पर्श करती है। भारत में स्थलीय सीमा कुल कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को, जिनमें से 16 राज्य और 2 संघ राज्य को स्पर्श करता है। और जलीय सीमाएं जो है प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती हैं, जिसमें 9 राज्य स्पर्श करते हैं, जो कि आपने अभी मैंने पॉइंट में लिखा था। 9 राज्य कौन कौन से हैं? कुछ अरब सागर से तट कर रहे हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी से स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। स्थलीय सीमा में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का सीमा भारत में सबसे लंबा लगता है। और वहीं अफगानिस्तान की सीमा जो है, अफगानिस्तान की सीमा भारत में सबसे कम लगती है। और बांग्लादेश का सीमा जो है भारत में सबसे अधिक लगती है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जो है किसकी सीमा लगती है?
तो बांग्लादेश का और अफगानिस्तान की सीमा क्या है, सबसे कम लगती है। ये चीज़ है। अब बात करेंगे कि ये जो जलीय सीमा है, जो हम लोग 9 राज्य की बात कर रहे थे, ठीक है, 9 राज्य, ये देखिएगा 9 राज्य जो जलीय सीमा है, और यहाँ तक कि 2 देश की बात कर रहे थे, जिसमें आपका श्रीलंका था एक देश जो जलीय सीमांकन करता है, एक मालदीव था, मालदीव। उन दोनों की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा ये आपका मालदीव यहाँ पे है, ठीक है, मालदीव, और एक आपका श्रीलंका यहाँ पे है, श्रीलंका। ये जलीय सीमा को स्थानांतरित करते हैं। अब बात करते हैं जैसे आपका गुजरात हुआ, सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात की है, सबसे लंबी जलीय सीमा। यदि पूछेगा कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। इसकी सीमा जो है सबसे लंबा तटीय राज्य है। इसका मतलब है कि यदि तट का प्रॉपर देखा जाए तो सबसे लंबा तटीय राज्य यदि किसका है तो ये गुजरात का है। अच्छा, सबसे कम तटीय राज्य किसका है, गोवा का है। गोवा का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि भाई राज्य भी तो छोटा है गोवा, और इसका तटरेखा सबसे ज़्यादा है और उसका जो है सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और यदि हम लोग यहाँ पर इसकी लंबाई देखें तो सबसे ज़्यादा लंबा गुजरात है, सेकेंड पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, और क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, इतना तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप 9वें पर जा सकते हैं गोवा, लेकिन हम लोग पूरे पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इसमें जो है आपका 5 जो है इधर हैं, 5 राज्य किससे जुड़ रहे हैं, अरब सागर से, अरब सी मतलब अरब सागर से। ये 5 राज्य हो जाएंगे। 5 राज्य कौन कौन से हैं, इसे हम लोग पश्चिम तट भी कह सकते हैं। पश्चिम तट पे भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा स्पर्श करते हैं, 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। इधर यदि हम लोग पूछेंगे तो कितने राज्य आ जाएंगे, पूर्वी तट पर जो बंगाल खाड़ी में है, पूर्वी तट, ये हो जाएगा आपका 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से क्रम, वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर इसके बाद हम लोग इसमें ये भी समझेंगे कि टोटल मिलाकर 9 राज्य आ रहे हैं जलीय सीमा में। जलीय सीमा में कुल कितने राज्य आ रहे हैं, 9 राज्य आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो 9 राज्य हैं, जिसमें 4 पूर्व में है और ये इस तरह से पश्चिम में 5 हैं, ये बंगाल खाड़ी में है। तो श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जिसको ये सीमा भी क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारा जलीय सीमा। अब बात करते हैं कि मुख्य भूमि में जो स्थलीय हमारी वो है, जो स्थलीय और जलीय की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और वहीं कुल द्वीपों सहित यदि देखा जाए तो 7516 मीटर है। हालांकि अब ये संख्या बढ़ गई है, संख्या वृद्धि हुई है। अभी नया रिपोर्ट जो है इस संख्या को वृद्धि कर दिया है। मुख्य भूमि के तटीय सीमा की कुल 66 जिले आते हैं, और जिनमें से 9 राज्य को स्पर्श करता है। 9 राज्य में कुल कितने जिले आते हैं यदि पूछेगा तो टोटल 66 जिला आता है, जो कि आपका समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे भारत के कुल कितने जिले हैं, तो 66 जिले हैं और 9 राज्य जो है आते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक तटीय व लंबाई वाला राज्य जो है गुजरात है, और वहीं सबसे कम वाला गोवा है जो आपको बताया गया था। संघ राज्यों में सर्वाधिक लंबाई जो है अंडमान निकोबार का है, और वहीं सबसे कम लंबाई जो है किसकी है, लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की सबसे कम लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा लंबा 1962 किलोमीटर मतलब 836 द्वीप के साथ अंडमान निकोबार, गुजरात जो 1215, इसमें 144 द्वीप के साथ, आंध्र प्रदेश 974 32 द्वीप के साथ, तमिलनाडु आपका 907 28 द्वीप के साथ, महाराष्ट्र 553 किलोमीटर 124 द्वीप के साथ,
और वहीं हम लोग बात करें कि यहाँ से यदि संघ राज्य इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये द्वीप है, ये द्वीप है, राज्यों का देखा जाए तो पहले पर गुजरात, तो उसके सेकंड पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर महाराष्ट्र। तो ये तो क्रम आपको याद रखना ही पड़ेगा ना कि कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो इसको आपको क्रम याद रखना है कि भारत में जो तटीय जो दूरी है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा क्या होती है? जैसे आपने चित्र देखा होगा तो यहाँ पर क्या है कि नॉटिकल मील है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नॉटिकल मील है और एक 12 नॉटिकल मील आता है, ठीक है, और एक 24 नॉटिकल मील आता है और एक 200 नॉटिकल मील आता है। इसका मतलब है कि भारत की जो संलग्न क्षेत्र हैं इसे 12 नॉटिकल मील से, फिर इसके अलावा राज्यों का अधिकार जो है 24 नॉटिकल, इसके बाद जो है संघ का पूरा अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है नॉटिकल मील को, जो कि हम लोग आगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये बातें कर रहा है। एक आता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा जिसमें प्रदेश अपना कार्य रख रखाव या देख रेख कर सकता है, इसे प्रादेशिक सीमा कहते हैं। ये राज्य के आधार पर टोटल 12 नॉटिकल मील को जो है रखा गया है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत का संपूर्ण अधिकार एवं टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक कल्पित सीधी रेखा है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने भारत का ऐसे मैप देखा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको जो हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा, ठीक है। और ये कितना आता है? 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक सीमा कितना आता है? 12 नॉटिकल मील आता है प्रादेशिक सीमा, जो टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करता है। फिर संलग्न क्षेत्र आते हैं। जो संलग्न क्षेत्र होते हैं इसे जो है संलग्न क्षेत्र, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, ठीक है, मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। मतलब सीमा शुल्क को वसूलना और वित्तीय अधिकार की बात करेगा तो यहाँ पर इनको प्राप्त है। जैसे आप मछली जो है उत्पादन करते हैं, मछली उत्पादन, ठीक है। इसके अलावा जो है आप गैस या पेट्रोलियम पा गए, इसके अलावा आपने गैस पा गए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? ये सब कुछ जो है उत्पादन कहाँ से होता है? मछली उत्पादन, पेट्रोलियम, गैस, ये सब कुछ क्या है? संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो 200 नॉटिकल मील है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल मील होता है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधन विदोहन की छूट मिलती है और उच्च सागर का विस्तार होता है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, ठीक है। अब देखिएगा जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देश, सबसे निकट जलीय पड़ोसी देश कौन सा हमारा है? तो हमारा जो जलीय समुद्र के पास जो देश है वो देश है सबसे निकट श्रीलंका। यहाँ पर एक पाक स्टेट है, मतलब पाक जलडमरू इसको बोलते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो रामेश्वरम द्वीप के पास होता है। और ये जो है भारत श्रीलंका का सीमा भी बनाता है, पाक स्टेट, यहीं से भारत और श्रीलंका का सीमा बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अलावा मालदीव है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब कहीं न कहीं भारत के समुद्री या जलीय सीमा से संबंधित है। तो ये देखिएगा प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, जैसे मालदीव और मिनिकॉय, ये 8 चैनल हो जाएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 9 चैनल है। मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, 9 डिग्री। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल है। मतलब भारत का मालदीव से, भारत का मिनिकॉय मालदीव से जो अलग होता है वो 8 डिग्री चैनल से। लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे होता है? 9 से। छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री। मतलब अंडमान और निकोबार को किससे अलग होता है? 10 डिग्री से। सुमात्रा और निकोबार को ग्रैंड चैनल इंपॉर्टेंट है, और 10 डिग्री भी चैनल इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक स्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पाक स्टेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट,
ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार की खाड़ी, ये भी क्या करता है कि समुद्र की सीमा को भारत से अलग करता है। ठीक है, ये सभी जो है अलग करने वाली सीमाएं हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत में टोटल समुद्री सीमाएं रही हैं। जो भारत में समुद्री सीमाएं रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि जैसे भारत ये जो हिंद महासागर के उत्तर में है, ये देखिएगा यहाँ पर इंडियन ओशन है, इसी के नॉर्थ में हमारा भारत है, इसी के उत्तर में जो है भारत है। और ये आप मैप देख रहे हैं भारत का है। आप यहाँ पर श्रीलंका देख रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ पर आपका म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर आप देखेंगे कि थाईलैंड है, ये देखिए थाईलैंड है। और यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है। इधर आप आएंगे तो मालदीव हो जाएगा। इसका मतलब इतने ही हैं। और इधर से पाकिस्तान का कराची वाला भी भाग जो है पाकिस्तान का, जो कि मुंबई और गुजरात से काफ़ी नज़दीक है, जो कि समुद्र से ही सीमा बनाता है, उसकी भी सुरक्षा हमको करनी पड़ती है। और ये टोटल देखिए, इधर वाला भाग वेस्ट बंगाल हो जाएगा, बंगाल खाड़ी, इधर अरबियन सी, ये टोटल भारत का। वहीं ऊपर वाला भाग देखें तो स्थलीय सीमा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, उधर जो है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, ये सभी जो है कहीं न कहीं ये हमारी सीमा को निर्धारित करती हैं। ठीक है, म्यांमार ये सभी सीमा को निर्धारित करती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बन सकता है। तो यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये दक्षिण एशिया का जो है भाग है। इसका मतलब है यदि ये पूछेगा ये किसका भाग है तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है ये दक्षिण एशिया का भाग है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है बन जाएगा। तो आज का सेशन इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।